हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ये ब्लाउज सिल रही हूं और मेरा बेटा खेल रहा है। वो ऐसी थोड़ी मस्ती करता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ और अभी वो खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज अभी आजकल का थोड़ा सर्दी इतनी पड़ रही है ना कि बच्चों की देखभाल करते करते फिर टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर लेकिन काम तो काम है, काम के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। और सर्दियों में बच्चों की देखभाल में ये है कि घर में अभी ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, जितनी भी हाउसवाइफ है ना, आज मेरा जो मोटिवेशन है ना उनके लिए रहेगा। और जितनी भी मतलब ख़ास करके गर्ल्स है, लेडीज़ है, लड़कियां हैं, उनके लिए रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, हम जो हाउसवाइफ होती है ना, हम ही को मतलब जितनी भी हाउसवाइफ होती है तो उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं ख़ास करके उनके लिए ही आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो काम कैसे करे, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाए। और कई लोग ये बात भी कहते हैं कि, और कई बार मैंने ये भी देखा है। देखो, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दूं कि कई लोग ये कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अपना काम कैसे शुरू करें। तो मैं आपको बता दूं कि कई पढ़े लिखे लोग भी गांव में गोबर गोबर डाल रहे होते हैं। देखो, गोबर डालना या घर के काम करना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात बता रही हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, कई लोग वो भी मतलब कुछ नहीं कर रहे होते, बस यूँ ही टाइम पास कर रहे होते हैं। और आपको एक बात और भी ये भी बताऊँ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे होते, उनको प्रॉब्लम होती है और सिर्फ़ हाथ पे हाथ रख के अपना रो रहे होते हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन अगर अगर आप में हिम्मत है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको जो मोटिवेशन देने वाली हूँ वो ये कि आप देखो, सबसे पहले लड़कियों को ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने पैरों पे खड़ा होना। कई लोग ये सोचते हैं कि हम शादी के बाद ये सब कर लेंगे, अपने मतलब करियर के बारे में, नौकरी के बारे में। पहली बात तो कई लोग सोचते नहीं है कि हस्बैंड है वही करेगा, या फिर कई लोग सोचते हैं कि अब शादी के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद कुछ भी नहीं होता है। कम से कम 90% घरों में तो नहीं कर पाती हैं लेडीज़ें, क्योंकि आपको इतना काम में जकड़ दिया जाता है ना, और कि आपको बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और कई लेडीज़ें होती है ना कि उन कामों को निपटा के निकलती भी है ना, तो भी उनमें कोई ना कोई खामियां निकाल दी जाती है और आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। बहुत कम घरों में और लेडीज़ों को सपोर्ट किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, और कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों को ये लगता है शादी से मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है तो उनको लगता है कि सब चीज़ तो ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ 1-2 सालों तक चीज़ें ठीक होती है, लेकिन जब आटे दाल चाल का मतलब सब गृहस्थी का रहता है ना, गृहस्थी में आप आते हो, तो जब गृहस्थी की सारी चीज़ें जिम्मेदारियां सर पे पड़ती है ना, तो बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो हमने कभी देखा भी नहीं था। तो तब हमें पता चलता है कि इतना। और दूसरी बात कि आज के टाइम पे ना पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। जो पैसा कमाता है ना वही ताकतवर है। अगर एक आदमी पैसा कमाता है तो आदमी ताकतवर है। अगर एक लेडीज़ पैसा कमाती है, एक हाउसवाइफ या फिर कोई भी एक औरत पैसा कमाती है तो वो औरत ताकतवर है। तो आप ये देखो, अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, अपने पैरों की जंजीर को तोड़ना चाहते हो, तो आपको कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम्स होती है, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कई घरों में कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं पैसों की वजह से, खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। तो लेकिन आप ये बताओ कि वो उससे होगा क्या? इससे अच्छा तो ये है कि आप अर्निंग की सोचो और उन सब चीज़ों से ना जो अपना ध्यान है वो हटाओ। क्योंकि देखो, और जब आप काम करने लगोगे ना तो फिर आपको उन टेंशन से भी आपका दिमाग हटेगा
और 2 पैसे आएँगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स देखो, अगर अभी आप लड़की हो तो मेरी मानो तो आप अपने करियर के बारे में अभी सोचो, सीरियस हो जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे ना अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भगवान ना करे कल को कोई बुरा वक़्त आया तो बहुत बुरी स्थिति होती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त देखा है, बहुत ही बुरा वक़्त देखा है। लेकिन आप ये देखो कि मैं तो पढ़ी लिखी थी, मुझे तो सिलाई-विलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त देखा। लेकिन उन बुरे वक़्त से ही सीख कर के मैंने अपना काम शुरू करा, मैंने आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने सिलाई सीखा और अपना काम शुरू करा और अपने पैरों पे मैं खड़ी हुई, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हूँ। देखो, मेरे से ज़्यादा तो मतलब कोई भी, बहुत कम लोगों ने मेरी ज़्यादा परेशानी देखी होगी। मैंने तो इतनी ज़्यादा परेशानी देखी है और आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और उनको मैं खुद पालन-पोषण करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हैं। तो भगवान ना करे मेरी इतनी किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ़ पैसों की दिक्कत है, आपका घर-परिवार है, तो आप उन दिक्कत को ना देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं, शादी हो गई है आपकी, तो देखिए कई लोग होते हैं ना कि परमिशन नहीं देते हैं कि घर के काम कौन करेगा, ये वो उसमें फँसा के रखते हैं और आप घर में कितना भी कर लो, वैल्यू तो कुछ मिलनी तो है नहीं। तो सबसे पहले घर के, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि घर के काम मत करो। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करियर में करना है, तो फिर आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा और आपको जो काम है ना वो खुद निपटा कर के जल्दी निपटाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठिए, अपने कामों को जल्दी निपटाइए और अपने कमाने के बारे में सोचिए। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई करें, अर्न करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। और दूसरी बात, एक बचत करना सीखिए, क्योंकि आप ही सोचो, अगर मान लो कि कोई भी लेडीज़ अगर सिलाई करती है तो उसमें मतलब एक, जैसे मान लो ₹5 का धागा भी अगर एक औरत लाती है तभी आप 200 का सूट सिल सकते हो। तो बचत करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग ना लाखों कमाते हैं लेकिन बचत नहीं करते और लाखों कमाने के बाद भी कई लोगों पे कर्ज़ा होता है। कई लोग आपने देखा होगा कि 10-20 हज़ार भी कमाते होंगे लेकिन वो उतने में ही खुश रहते हैं, वो अपना परिवार बहुत अच्छे से चला लेते हैं। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो। तो बचत करना आना चाहिए, ख़ास करके लेडीज़ों को तो ज़रूर बचत करना आना चाहिए। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बचत करने का एक बहुत नया तरीका बताऊँगी। अगर ये बहुत आसान है और इस तरीके से आप बचत करते हो ना तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ोगे। फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो आप अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ़ को ना सीरियस ले लीजिए, क्योंकि आपके सपने कोई पूरे नहीं करता है। शुरू-शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, शादी के बाद ये वो, लेकिन आप जब फिर गृहस्थियाँ आती हैं ना सर पे, बच्चे होते हैं, खर्चे-वर्चे ये वो, तो बहुत वो लगता है। तो आप देखिए, पहले अपने पैरों पे खड़े होइए और अगर आप शादीशुदा हैं और आपको प्रॉब्लम है तो भी आप अपने पैरों पे खड़े होइए, क्योंकि रोने से कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी अपने काम निपटाइए और अपने काम करने के बारे में सोचिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आज के टाइम पे ना, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आज के टाइम पे एक मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आप, जिसके पास मोबाइल है ना, अगर वो चाहे तो हज़ारों काम कर सकता है, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको मोबाइल पे आप जैसे अपने काम का जैसे आप प्रचार कर सकते हो, जैसे इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, तो उससे आपका काम और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा, अभी आजकल मतलब कई सालों से बहुत एक नई चीज़ आई हुई है, यूट्यूब। यूट्यूब पे देखो आप, कई ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ही गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे और वीडियो बना करके और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। उनने अपना घर, गाड़ी, बंगला सब ले लिया। तो मेहनत देखो, लेकिन ये नहीं है कि किसी भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, हर काम में मेहनत है। बगैर मेहनत के ना कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आप जब तक कुछ अर्न नहीं करते ना, आपकी वैल्यू नहीं है। और आपको शुरू में सब रोकते हैं, लेकिन आप अपने काम पे ध्यान दो। जिस दिन पैसा आने लगता है ना, उस दिन आपका काम दूसरों को अच्छा लगने लगता है, घर में सबको अच्छा लगने लगता है और फिर सब यही कहेंगे कि अरे हाँ, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। तो ये आप सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले ना अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपके ऊपर कोई भरोसा करने नहीं आएगा, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा।
सोचेगा वो आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना है और आपको आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, तो इस साल, अब ये साल का एंड है, दिसंबर है, तो आप ना ये मतलब गांठ बांध लो कि मुझे अब ये 2024 जा रहा है और 2025 तक मुझे सफल होना है। तो अगर आप मेरी इन बातों को गांठ बांध लेते हो ना, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि देखो, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस पे रोने की जगह उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो और अर्न करने का सोचो। आप कुछ भी अर्न करने का सोच सकते हो। आपके पास मोबाइल है, आपके पास काम है, आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हो। दूसरी बात कि आप काम का रहता है कि हमें काम है, हम कैसे करें। तो काम को सुबह जल्दी उठिए, जल्दी निपटाइए और अपना काम शुरू करिए। आप आज आपके पास मोबाइल है, देखो मैंने भी यूट्यूब की अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो अब आज आपके पास अगर मोबाइल है, लेकिन किसी को ये रहता है, परमिशन रहती है वीडियो बनाने की, कभी किसी को नहीं रहती है, तो बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाने के। आप टीचिंग का बना सकते हो, पढ़ाई, अगर आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई का भी बना सकते हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, मतलब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं आपको अर्न करने का, और अर्न के साथ साथ बचत करना सीखिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बचत करना सीखिए। देखिए, कोई भी शुरू में आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद पर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब आप कामयाब हो जाएंगे, तो वही लोग जो आपके पैर खींचते थे ना, जो आपको कहते थे कि आपसे नहीं होगा, वही आपके पीछे पीछे ताली बजाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात गांठ बांध लो और इग्नोर करो बाकी की चीज़ों को और जीवन में आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तभी सारी प्रॉब्लम ना सॉल्व होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, मेरी बातें ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बचत कैसे करें। क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं, हम बचत करना तो चाहते हैं लेकिन हम पे कोई मोटी रकम नहीं है कि हम इसमें से इतना निकाल दें कि बचत हो जाए। तो मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ हो रही हैं, आप सभी को पता है। तो अब नया साल आने वाला है। नया साल में आप नया मोटिवेशन आप अपने मन में इसमें सीखिए, और अपने मन में ये ठानिए कि आपको अपने जीवन में जो पीछे हो गया सो हो गया, उसको छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपना जो रास्ता है ना, वो खुद बनाना है, अपनी मंजिल खुद तलाशनी है और खुद जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि औरत को खास करके ना एक औरत ही पीछे करती है, कोई सपोर्ट नहीं करता। वो चाहते हैं ना घर के कामों में ही रहे, क्योंकि अगर बाहर निकल गई वो कमाएंगी तो हमारी नहीं सुनेंगी, हमारी परवाह नहीं करेंगी। ऐसा देखो होता तो नहीं है, लेकिन कई औरत ऐसा सोचती हैं, लेकिन और इस वजह से उनको आगे बढ़ने नहीं देती।